Hello everyone, I am Priyanka Basurai from AZVS International School and we will be discussing class 7 science chapter number 5. We had completed conduction in the last lesson and इस lesson में हम convection and radiation के बारे में पढ़ेंगे. Convection and radiation are the two other forms जिससे heat एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है. कंडक्शन के केस में क्या होता है कि जो चीज़ें टच होती हैं उनके थ्रू उनके पार्टिकल्स के वाइब्रेट होने के थ्रू टेम्परेचर में चेंज आता है. कन्वेक्शन के केस में क्या होता है कि चीज़ों का टच होना ज़रूरी नहीं है बट चीज़ें पास में होती हैं तो एयर के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे कहीं पे भी अगर हम सामान रखते हैं, ठीक है, कोई भी फ्लास्क में लेट्स से हम ग्लास में ठंडा पानी रखते हैं कुछ भी, तो क्या होता है कि बाहर की जो हीट होती है वो अंदर की तरफ जाती है बिकॉज देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर. यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो कन्वेक्शन है इट कैन नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स. कन्वेक्शन सॉलिड्स में इसीलिए जगह नहीं लेता क्योंकि कन्वेक्शन के लिए पार्टिकल्स का मूव करना ज़रूरी है. जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स एक जगह सेट होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है तो वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए कन्वेक्शन सॉलिड्स में नहीं होता. कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड्स या गैसेस में होता है. सॉलिड्स के केस में कंडक्शन बहुत ही आराम से हो जाता है. नेचर में भी कन्वेक्शन जो है वो होता है जिसके कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. यहाँ पे आपको दिया हुआ है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का क्या होता है कि कोई भी समुद्र के पास अगर एरिया है तो जो सनलाइट है वो क्या करती है, लैंड को ज़्यादा जल्दी गर्म करती है, पानी को ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. जब ये चीज़ बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो जो हवा है वो ऊपर की तरफ मूव करती है. अब जहाँ पे पहले हवा थी वो जगह खाली हो गई तो ऑटोमेटिक, क्योंकि जब भी हम हवा को हीट करते हैं तो वो हल्की हो जाती है, भारी हवा नीचे रहती है, हल्की चीज़ होने से वो ऊपर की तरफ जाती है. जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो ओशन के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है और वो उस जगह पे चली जाती है. तो समुंदर से जो हवा लैंड की तरफ आती है दैट इज नोन एज द सी ब्रीज. उसके बाद क्या होता है कि रात के टाइम में जो लैंड रीजन है वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, पानी कंपैरेटिवली उतना जल्दी ठंडा नहीं होता. इससे क्या होता है कि पानी के ऊपर जो हवा होती है वो ज़्यादा गर्म होती है कंपैरिजन में और गर्म हवा होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जो लैंड ब्रीज है इट ऑक्यूपाइज द स्पेस क्रिएटेड, वो उस एरिया में चला जाता है. सो दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज. उसके बाद यहाँ पे आपके अर्थक्वेक्स आ गए. जो अर्थ की क्रस्ट एंड कोर है उनके बीच में जो रॉक्स वगैरह हैं चीज़ें हैं वो मैग्मा की फॉर्म में है, क्योंकि अर्थ की जो कोर है, अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर है, इट इज़ वेरी हॉट और वहाँ पे चीज़ें मेल्टेड फॉर्म में रहती हैं. जो टेम्परेचर डिफरेंस है, बाहर की साइड अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम है जबकि अंदर की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है. ये जो डिफरेंस है पूरा, इसकी वजह से बीच में कन्वेक्शन होता है और जो अंदर मैग्मा है वो धीरे धीरे मूव करता है, जिसकी वजह से कई बार लैंड के ऊपर लैंडस्लाइड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें नीचे मूव कर रही हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. उसके बाद आपको ओशन करंट्स दिए हुए हैं. ओशन करंट्स में भी यही है कि जो पार्ट जिस एरियाज़ में ओशन के गर्म हवा पड़ रही है ज़्यादा तो वहाँ पे ठंडी हवा उसकी जगह लेने की कोशिश करती है. जहाँ पे कुछ पोल्स वगैरह के केस में क्या होता है, ये उल्टा होता है कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है तो ठंडी हवा वहाँ पे रहती है, गर्म की तरफ मूव करने की कोशिश करती है. ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, पूरे ओशन का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन. उसके बाद अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करें कन्वेक्शन की तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है. देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एयर कूलर्स एंड एसीज आर फिटेड एट हायर पोजीशंस ऑन द वॉल्स ऑफ ऑफिस एंड home so that cold air generated by them moves downwards and be more effective in cooling the whole room quickly. एसीज वगैरह को इसीलिए ऊपर लगाया जाता है क्योंकि क्या होता है, वेन एवर दे गिव आउट कोल्ड एयर, जब भी वो ठंडी हवा देते हैं, ठंडी हवा भारी होती है एंड वो नीचे की तरफ आती है, तो जहाँ पे आप बैठे होते हो उस एरिया में वो हवा आती है एंड जो रूम्स हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं. जो आपके हीटर वगैरह हैं, जो रूम हीटर्स हैं, दे आर प्लेस्ड नियर द फ्लोर ऑफ द रूम्स, वो नीचे रखे जाते हैं. उसका ये रीज़न होता है कि गर्म हवा बहुत जल्दी हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ आती है
तो ऑटोमेटिकली नीचे से वो आप लोगों की तरफ आएगी जहाँ पे आप बैठे हो, एंड उससे पूरा रूम जल्दी गर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो रेफ्रिजरेटर्स के अंदर फ्रीजर्स वगैरह हैं, उनके आसपास कूलिंग पाइप होती है, उनका एक सेट टेम्परेचर होता है, एंड वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर होते हैं ताकि जल्दी से ठंडी हवा नीचे की तरफ सर्कुलेट कर सके और आपके जो फ्रिजेस हैं, जो उसके फ्रीजिंग एरियाज हैं, वो अच्छे से ठंडे रह सकें। नाउ द लास्ट वे इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? जैसे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ रेडिएशन। किसी भी चीज से अगर वेव्स निकल रही हैं तो वो रेडिएशन कॉज करती हैं। जैसे सन के केस में क्या है, सन बहुत दूर है हमसे, सन टच में भी नहीं आता, सन आसपास की चीज़ों को भी मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं करता, तो सन रेडिएशन छोड़ता है। तो इससे क्या होता है, सन की हीट और सन की लाइट जो है वो अर्थ पे आती है। जो रेडिएशन हीट एनर्जी कैरी करती है उसे थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो थर्मल रेडिएशन देती है। जैसे अगर आप कहीं पे दूध वगैरह उबालते हो तो अगर आप उसके ऊपर हाथ रखते हो तो आपको वो गर्म हवा महसूस होती है, क्योंकि वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके हवा में आ रही है। उसके बाद जो कोई भी चीज़ हीट एब्जॉर्ब करती है अगर, ठीक है, कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है अगर, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो कुछ चीज़ें जल्दी गर्म क्यों हो रही हैं, कुछ चीज़ें जल्दी ठंडी क्यों हो रही हैं, सो ऑन। क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे आपको बताया हुआ है। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब जो मेटल्स हैं, ठीक है, और जो वाटर है वो नॉन मेटल से ज़्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब करता है। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट, कोई भी चीज़ अगर पास है तो वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है, जबकि अगर दूर हो तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करती हैं। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जो चीज़ें हल्के रंग की होती हैं वो कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं और वो छोड़ती भी कम से कम रेडिएशन है, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। जबकि जो डार्क चीज़ें हैं, जैसे ब्लैक कलर है या ब्राउन कलर है या ब्लू कलर है डार्क वाला, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है थर्मल रेडिएशन और वो ज़्यादा गर्म होता है, एंड वो ज़्यादा रेडिएशन छोड़ता भी है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि चॉइस ऑफ कलर कैसे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, कि हम जो कलर चूज़ कर रहे हैं पहनने के लिए, कपड़े वगैरह के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। जैसे सबसे पहले समर्स में हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो सन से कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो ज़्यादा करेंगे। उसके अपोजिट में डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंडोज, ताकि वो सराउंडिंग से ज़्यादा गर्मी ले सकें एंड हमें गर्म रख सकें। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, तवे वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ब्लैक इन कलर होते हैं नीचे से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, जो कार एंड एसी के रेडिएटर्स वगैरह होते हैं, दे आर पेंटेड ब्लैक, ताकि वो हीट को अच्छे से रेडिएट कर सकें। ये तीनों जो हैं, ये आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। मान लो एक फुटबॉल कोच के पास 50 फुटबॉल्स हैं और वो अपने 50 स्टूडेंट्स को देना चाहता है। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, रोज में खड़ा कर रहा है बच्चों को फर्स्ट रो में, एंड उसके बाद एक जने को दे रहा है बॉल, वो स्टूडेंट अगले को दे रहा है, वो उससे अगले को दे रहा है, वो उससे अगले को दे रहा है, जब तक सभी के पास नहीं पहुंच गया। दिस इज कंडक्शन, जहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कोच एक ही जगह पे खड़ा है बॉल्स के साथ, प्लेयर्स को एक ही लाइन में खड़ा किया, एंड वो बोल रहा है कि सभी आओ मेरे पास और आप मेरे साथ आके ले जाओ, ठीक है, ताकि वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसके बाद थर्ड में है कि कोच एक जगह पे सभी बॉल्स के साथ खड़ा है, उसने एक बॉल फेंकी, ठीक है, उसने अगले पर्सन ने रिसीव कर ली, स्टूडेंट ने, फिर उसने एक और बॉल फेंकी, उसके अगले ने रिसीव कर लिया, एंड सो ऑन। तो इन तरीकों से ये तीनों ये होता है कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये चैप्टर खत्म हो गया है, आप ये टर्म्स पढ़ सकते हैं, एंड ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपने सॉल्व करने हैं, और साथ में डिफाइन रेडिएशन एंड 2 गुड रेडिएटर्स भी आपने सॉल्व करने हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।